दोस्तों, एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर वालों का स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर गोधली का हिंदी का कर रहे थे। तीसरा पार्ट का 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। आज हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन किया जाएगा। 11 से 15 तक बचा हुआ क्वेश्चन है, उसको कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग का तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बताया गया कि मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं। तो मैक्स मुलर ने संस्कृत की विशेषताओं में पहली विशेषता इस भाषा की प्राचीनता, जिसका काल विश्व की अन्य भाषा के पूर्व का काल है। दूसरी विशेषता थी इनकी कि आज के संस्कृत में भी प्राचीनता का तत्व भली भांति सुरक्षित है। तीसरी विशेषता इनका था कि यह भाषा या अन्य भाषा के बारे में जानने का मजबूत आधार है। इसके महत्व के पक्ष में कहा है कि विश्व के अन्य भाषाओं की अर्गजा है, जिसका गुण अथवा कुछ समरूपता विश्व के प्रसिद्ध सभी भाषाओं में देखी जा सकती है। क्या से सभी भाषा में देखी जाती है। इसके महत्व के प्रतिपादन के लिए मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा में अग्नि को आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अग्नि को इस तरह से यहाँ पर जब हिंदी टाइपिंग किया गया है उसमें फॉल्ट की वजह से ऐसा लिखा है अग्नि। अग्नि बोला जाता है तथा तो लैटिन भाषा में इंग्लिश, अग्नि को ही लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है, इंग्लिश, तथा लिथुआनियन भाषा में उग्निश बोला जाता है। उसी प्रकार संस्कृत में चूहा का मूसह, संस्कृत में, और ग्रीक भाषा में मूस, लैटिन में मूस आदि शब्दों का प्रमाण दिया गया है। इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन नंबर ये 11 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते सिर्फ अग्नि ऐसे कर लीजिएगा। यहाँ पे इस वाले शब्द को ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, लेखक का वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों। तो उत्तर है, आप लोग देखिएगा, लेखक का वास्तविक इतिहास भारत के इतिहास को माना है। लेखक ने वास्तविक इतिहास किसे माना, भारत, क्योंकि मानव का इतिहास से संबंध अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपादेय प्रामाणिक सामग्रियों का इतिहास भारत का इतिहास है। क्योंकि भारतीय इतिहास के किसी भी एक अध्याय के बराबर विश्व, इस तरह से आप लोग लिखिएगा, विश्व को आधा तलाव के किसी भी देश का इतिहास संपूर्ण अध्याय से भी अधिक महत्व रखता है तथा इसका साहित्य भंडार के बीच अन्य भाषाओं के साहित्य से भी क्या है, अधिक समृद्ध है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। 13 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग का था, ये पे सिर्फ एक जगह आप लोग को यहाँ पर 20 फॉल्ट भी लिखा गया। फोल्टिंग हिंदी फॉल्ट की वजह से हो जाता है, यहाँ पे 20 इस टाइप से आप लोग लिखिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत और दूसरी भाषा भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या हुआ है। तो संस्कृत और दूसरी भाषा में भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत का, पाश्चात्य आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, पा आधा तलावेश, उसके बाद लिखिएगा चा आधा त य, इस तरह से लिखिएगा आप लोग। पश्चिम के देशों, यहाँ पर सिर्फ पश्चिम के देशों लिखिएगा। यहाँ पे पश्चिम की देशों को प्रमुख लाभ बताते हुए मैक्स मुलर ने कहा है कि संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं के अध्ययन से विश्व के लोगों में पारिवारिक जैसा संबंध बन गया है तथा हम पाश्चात्य जगत वाले जान पाए हैं कि हम मानव को जीवन यात्रा कहाँ से आरंभ होता है और कौन कौन सा मार्ग है अपनाना चाहिए और कहाँ पहुँचना चाहिए, तथा विविध भारतीय भाषाओं का अध्ययन हमें बताता है कि भारत के साथ पाश्चात्य जगत का संबंध कितना बहुत पुराना है। इस तरह से आप लोग का ये क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
चलिए हम लोग चलते हैं। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन पर पश्चात इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लेखक ने भारत के लिए नोआंगतुंग अधिकारी को किस तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है और क्यों? लेखक ने मैक्स मुलर ने भारत के नोआंगतुंग अधिकारियों को सर विलियम जोन्स की तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि भारत जो पहले सर विलियम जोन्स की तरह सर विलियम जोन्स के समय, यहाँ पर कर लीजिएगा सर विलियम जोन्स के समय में था, यहाँ पर कर लीजिएगा के समय में था, वही अब भी है। यहाँ आकर आप एक से एक शानदार खोज कार्य कर सकते हैं। ये कौन बोल रहे थे? तो हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन हम लोग का कौन था? यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 15 लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का क्लास का। तो 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, लेखक ने नया सिकंदर, या लिख लीजिएगा आप लोग, नया सिकंदर किसे कहा? नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, लेखक ने नया सिकंदर विविध क्षेत्रों में अध्ययन इस तरह से आप लोग लिखिएगा, अध्ययन इस तरह से आप लोग लिखिएगा। यहाँ पर अध्ययन गलत है। अध्ययन खोज और संसाधन की इच्छा से भारत आने वाला पाश्चात्य आप लोग को बता दिया गया किस तरह से लिखना है। पाश्चात्य जगत के लोगों को कहा है, और लेखक का कहना भी उचित है। लेखक का सिकंदर कहने का अभिप्राय है कि सिकंदर की तरह आकर आप भारत से संबंध स्थापित कर सकते हैं। भारत सिंधु नदी का मैदान और गंगा नदी के मैदान उनके अध्ययन, अनुसंधान तथा आपसी संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। आज आप लोग का क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट था। आपका चैप्टर तीसरा कंप्लीट हो चुका है। कल से आपका चैप्टर शुरू होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, चौथा चैप्टर शुरू होगा, जो कोशिश किया जाएगा आपका 2 दिन में ख़त्म कर दिया जाएगा। अभी आपका लगभग हर चैप्टर को अब 2 दिन में ख़त्म किया जाएगा। जितने भी हिंदी का क्वेश्चन आंसर आपको हर चैप्टर को 2 दिन में ख़त्म किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत जल्दी आपका हिंदी का क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे संस्कृत के क्वेश्चन आंसर पर। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास।